हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पिछले लेक्चर में हमने नोड.जेएस और सिक्वलाइज का सेटअप देखा था। तो आज इस लेक्चर में हम नोड.जेएस और सिक्वलाइज में CRUD ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा और उसको नाम दे देता हूँ CRUD। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और उसमें एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ नोड.जेएस की, npm init -y। ठीक है, तो ये मेरी एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मेन फाइल को index.js नहीं server.js कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm install नॉर्मल हमारा हो गया, एक्सप्रेस, और एक और है .env। अभी के लिए हमें यही ज़रूरत होंगे। अच्छा, उसके बाद server.js वाली फ़ाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, ये देख। ठीक है, अच्छा, एक हम जो है ना स्क्रिप्ट भी ऐड कर देते हैं नोडमोन से स्टार्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट नोडमोन server.js। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बेसिक एप्लीकेशन वो स्टार्ट क्रिएट कर लेता हूँ। कांस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और कांस्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस को कॉल करवा लूँगा और यहाँ पे एक पोर्ट भी दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्ट सर्वर इज इक्वल टू ऐप डॉट लिसन। ठीक है, ये इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यार्न स्टार्ट कर npm स्टार्ट, सॉरी, npm रन स्टार्ट। ठीक है, तो हमारी एक बेसिक ऐप क्रिएट होगी। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको साइड बाई साइड ओपन कर लेता हूँ और साथ में ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। उसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिक्वलाइज। ठीक है, सिक्वलाइज ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले जो हमने करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ये वाला सिक्वलाइज को कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको जो बेसिक सेटअप वाला लेक्चर है ना उसमें बता दी थी। ठीक है, ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, SQL2। उसके बाद एक तो कुछ इंस्टॉल, यहाँ पे कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है माइग्रेशंस। माइग्रेशन में आने के बाद आपने CLI इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब मैं ये वाली कमांड रन करूँगा तो इसमें से क्या होगा कि कॉन्फ़िग फाइल और माइग्रेशंस और हमारे पास होती हैं सीरियल, ये वाले इनकी डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। अब कॉन्फ़िग फाइल में हमारी जेसन में है तो मैं इसको जेस कर दूँगा। ठीक है, मुझे ये जावास्क्रिप्ट में वाली फ़ाइल चाहिए। यहाँ पे मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, इसके बीच में ये वाली फ़ाइल डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लोकल कर देता हूँ। बाकियों की हमें अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है ना, जो पासवर्ड, ये कौन सा पासवर्ड है, ये मेरा वो पासवर्ड है जब मैंने MySQL वर्कबेंच डाउनलोड की थी तो उस वक्त इसको पासवर्ड लगाया था। ठीक है, तो वो वाला पासवर्ड है और मैं डेटाबेस को CRUD का नाम दे देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद आपने आ जाना है ये माइग्रेशंस में, नहीं, मॉडल में, सॉरी, मॉडल में हमारे पास है index.js। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी जेएस कर देना है क्योंकि यहाँ पे जेसन थी ना पहले से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, .env फाइल क्रिएट कर, नहीं अब अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं फिर मुझे .env फाइल में अगर मैं रख देता हूँ कॉन्फ़िग फाइल वाली। सबसे पहले हमारे पास होगा DB यूज़र नेम। ठीक है, और DB पासवर्ड मेरा ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
ये कोई वो सिक्योर पासवर्ड वगैरह नहीं है, ये बस जस्ट ये समझ लें कि वो जब एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल किया था तो ये वाला रख दिया था। अच्छा, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, होस्ट डीबी होस्ट। ठीक है, मैं पेस्ट कर दिया और डायलेक्ट जो है मैं एसक्यूएल ही रहने दूँगा। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, प्रोसेस .env.db यूज़र नेम है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है पासवर्ड डी बी पासवर्ड है, ठीक है। ये मुझे सजेस्ट कर रहा है क्योंकि मेरी सेम चीज़ें ही आई हैं। हाँ, ये हाँ। उसके बाद होस्ट होस्ट जो है ना वो मेरा डी बी प्रोसेस .env.db होस्ट नेम नहीं, होस्ट है। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर ना मुझे एक और एट्रीब्यूट ऐड करना होगा, वो होगा नोड env। अब ये डेवलपमेंट नहीं है, लोकल है। कौन सी सॉरी, कैपिटल में, ठीक है। ये वाली, ये जो हमने यहाँ पे नाम दिया, और यहाँ पे ना हमें index.js वाली फाइल में डेवलप लोकल करनी होगी। इसका मतलब ये कि अगर कोई प्रोसेस डॉट env है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करो, लोकल उठा लो। अगर क्योंकि अभी हमने ऐड कर दी है तो अभी वैसे ये वाली उठाएगा, लोकल वाली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ें सेट कर ली, आगे देख लेते कुछ और सेट करना है। अच्छा, उसके बाद हमने माइग्रेशंस क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए एक कमांड है हमारे पास। इसमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पे हम जो है ना एक मॉडल क्रिएट करेंगे जिसका नाम है यूज़र, और उसके एट्रीब्यूट होंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। अभी मैं इसको इंटर कर देता हूँ। ये हमारे पास एक माइग्रेशन क्रिएट होगी और एक टेबल भी, मॉडल भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाला, लेकिन मैं माइग्रेशन का जो वो है, ये समझ लें, ये इंटीजर वैल्यू ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नंबर्स जो है ना, ये हमारे टाइम स्टैम्प के हिसाब से होते हैं। यूज़र स्कीमा, और यहाँ पे इसमें से और कुछ चेंज करना है, यूज़र फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ना हमें ये करना होगा कि अलाउ नल फॉल्स करना होगा, क्योंकि हम इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। यूज़र नेम को लाजमी फिल करना होगा। इसके साथ भी मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 दफ़ा, बार बार टाइम नहीं है। अच्छा, ये लेकिन इसके साथ हमें क्रिएटेड ऐड के साथ डिफ़ॉल्ट देना होगा। सिक्वलाइज डेफिन नाउ नहीं, ये वाली नहीं, हम ये करते हैं कि लिटरल वाली होती है ना, हाँ, ये वाली करंट टाइम ये यूज़ करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास, हम यहाँ पे आते हैं मॉडल में हमारे पास क्या है कि वो इसको मैं कट कर लेता हूँ और इस तरह से लिख दूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना टाइप देनी है मुझे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, हाँ, टाइप मैंने डिफाइन कर दी, और उसके बाद अलाउ नल फॉल्स, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को ही, ये सेम है ना सबका, इस वजह से बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम इधर से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड नहीं ऐड करना, वो मैंने उधर मॉडल माइग्रेशन में ही ऐड कर दिया, बस वहीं पे ऐड करना था, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद हमारी ये माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइग्रेट अप करता हूँ। ये माइग्रेट यानी कि डेटाबेस में एक टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा, माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एक डेटाबेस ओपन करूँ, डेटाबेस यहाँ पे मैंने एक क्रिएट की हुई है करट के नाम से, वैसे इसमें कुछ है यूज़र फिल टेबल पड़ा हुआ। अच्छा, मैं ये इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। चलो, इसमें से जो
इसमें के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई है ना वो डिलीट, टेबल जो पड़े हुए हैं ना अभी के लिए मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा क्रिएट करनी। अच्छा अब हमने, ठीक है, अब कुछ भी नहीं है इसमें टेबल्स में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली कमांड रन करता हूँ। अब इससे क्या होगा कि हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। कॉन्फ़िग फाइल और एक्सप्लिसिटी। अच्छा एक और चीज़ होती है हमारे पास, एक्सप्लिसिट स्प्लाइड और डायलेक्ट ये वाला। इसका मतलब है हमने यहाँ पे से कॉन्फ़िग फाइल डायलेक्ट दिया तो है। माई एसक्यूएल। अच्छा एक मिनट, मुझे टर्मिनल दोबारा क्रिएट करके देख लेता हूँ। ये भी कॉन्फ़िग फाइल में देख लेते हैं। अच्छा अब मुझे लगता है यहाँ पे ना अच्छा इशू ये है कि हमने ना कॉन्फ़िग फाइल में इन भी फाइल को इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो सॉरी, हाँ डॉट ई वाला जो पैकेज होता है ना इसको तो हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ था। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही कमांड माइग्रेट अप वाली कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास यूज़र की माइग्रेशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब यही कमांड मुझे इतनी बड़ी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, अगर मुझे लिखनी पड़ती ना ये एन पी एक्स इक्वलाइज CLID माइग्रेट, ठीक है, तो क्या हो, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे ये एक स्क्रिप्ट ऐड कर दूँ माइग्रेट अप के नाम से, इस तरह से माइग्रेट अप, और यहाँ पे ये, तो मुझे क्या ऐड लिखना होगा, npm माइग्रेट अप, npm रन माइग्रेट अप, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें वो कह रहा है कि ऑलरेडी अप टू डेटेड स्कीमा, क्योंकि हमने माइग्रेट अप एक दफ़ा कर दिया है। उसके बाद माइग्रेट डाउन में सेम यही वाली कमांड यहाँ पे ऐड कर दूँगा, तो ये है माइग्रेशन को डाउन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद होती है हमारे पास माइग्रेट डाउन ऑल, यानी कि माइग्रेशन को डाउन करने के लिए ऑल मतलब सारी माइग्रेशन को डाउन, ये माइग्रेशन को डाउन एक माइग्रेशन को डाउन करेगी, और ये माइग्रेशन अप वाली सारी माइग्रेशन को अप कर देगी जितनी भी न्यू क्रिएटेड हुई होंगी, और ये सबको डाउन कर देगी। उसके बाद होता है हमारे पास सीड अप वाली कमांड, मैं वो बता देता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ, बाद में हम देख लेंगे। एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, ये है सीड अप वाला। अभी बस ये कमांड देख ले, उसके बाद हम ये करते हैं कि सीड क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा माइग्रेशन, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना टेबल्स में, यहाँ पे इसको मैं दोबारा ओपन करना होगा क्रड को, यहाँ पे क्रड में आऊँगा, टेबल्स में आऊँगा, यहाँ पे ये देखें हमारे पास यूज़र्स के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया और उसकी वही सेम एट्रीब्यूट है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये हाँ एक ना सीड क्रिएट करता हूँ। सीड क्या होता है कि बेसिकली एक आपका यानी कि एक डाटा आपके पास ऑलरेडी बिल्ड इन होगा, यानी कि जब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे, यानी कि आपके पास आप चाहते हैं कि बार बार आप यूज़र क्रिएट ना करते रहें, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीड क्रिएट कर देंगे। सीड में आप एक यूज़र से 10 यूज़र, जितना मतलब वो आपकी मर्ज़ी क्रिएट करना चाहो इतने कर लो, काफ़ी होते हैं, क्योंकि वो फिर जब आप टेस्टिंग करने लगेंगे आपके पास ऑलरेडी यूज़र हुए होंगे, ठीक है, तो आपको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इस चीज़ के लिए हम सीड क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सीड क्रिएट करता हूँ। अब सीड यहाँ पे जनरेट होगी और उसका नाम क्या होगा, डेमो यूज़र। मैं इसको डेमो यूज़र नहीं देता, मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ यूज़र सीड, ठीक है, यूज़र सीड्स। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अगर मैं सीडर के फोल्डर में दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये देखें यूज़र सीड्स, ठीक है, ये आ गई हैं आपके पास। तो मैं ये नीचे वाला कोड कॉपी कर लूँगा, सेम यही वाला, ये सीड को करने के लिए, ऐड करने के लिए है हमारी यहाँ से यहाँ तक।
ये वाला बोर्ड भी सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट नेम, उसमें इलियास है, और मैं इसको फ़ोन कर देता हूँ हम यहाँ पे ईमेल ilyas@gmail.com, और इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस तरह 2-3 यूज़र क्रिएट कर लो, 3 यूज़र मुझे काफ़ी हैं अभी टेस्टिंग के लिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आसिफ खान, यहाँ पे भी आसिफ कर दूँगा, और यहाँ पे सफदर, ठीक है, सफदर खान यहाँ पे, तो सफदर ही लिख लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सीड अप, यही वाली कमांड, ये वाली कमांड रन करता हूँ सीड अप करने के लिए। अब सीड अप क्या होगा, हमारा डेटा को डेटाबेस में जो जो हमने सीड क्रिएट की हुई होंगी तो उनको डेटाबेस में ऐड कर देगा। सिंपल, जैसे माइग्रेशन की तो माइग्रेशन एक यानी कि टेबल ऐड होगी डेटाबेस में, अगर सीड अप करेंगे तो हमारा डाटा जो है ना वो ऐड हो जाएगा। अब हमने इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड की हुई है सीड अप के लिए, तो मैं वही रन करूँगा, npm रन सीड अप, इस तरह से, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे यूज़र की सीड क्रिएट हो गई है। अच्छा, ये जो मैंने सीड में नाम है ना, ये सेम वही यूज़र टेबल वाला माइग्रेशन वाला होना चाहिए। मैं माइग्रेशन का नाम दिखाऊँ और यहाँ पे ये दिखाऊँ, ये भी माइग्रेशन में चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे ये सेम है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा वो टेबल ये तो चेक करवा लो। यहाँ पे ये देखें हमारे पास 3 यूज़र आ गए हैं। उसके बाद माइग्रेशन हो गई, सीड हो गई, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि कुछ फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कंट्रोलर एक फ़ोल्डर बना लिया, और राउट्स होंगे हमारे। उसके बाद हमारे पास होंगे रेपोजिटरी, रेपोजिटरीज, ठीक है। अब कंट्रोलर में सबसे पहले हमारे पास होगा एक कंट्रोलर होगा, और कंट्रोलर कौन सा होगा, यूज़र का होगा। मैं इसके साथ फिर यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट JS इस तरह से कर देता हूँ, और यूज़र डॉट राउट्स डॉट JS। उसके बाद इंडेक्स इंडेक्स डॉट राउट्स डॉट JS, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं बस, ठीक है, रेपोजिटरीज। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र डॉट रेपोजिटरी डॉट JS। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट मॉडल इक्वल टू रिक्वायर कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको ये इंडेक्स डॉट JS वाली फाइल में जाना चाहिए, ठीक है, इसकी इम्पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूज़र इज इक्वल टू मॉडल डॉट यूज़र, ये इस तरह से। अच्छा, ये सारा सेटअप आपने कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मॉडल बेसिक में आ जाते हैं। ये क्यूरी, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होता है कि यूज़र को क्रिएट करना। अच्छा, रेपोजिटरीज़ हम इसलिए क्रिएट करते हैं, तो रेपोजिटरी एक बेसिक फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो हमें अब जैसे यूज़र क्रिएट वाला है, तो जहाँ जहाँ पे हमें जब जब भी क्रिएट यूज़र करना होगा तो क्या होगा कि हम इसी फंक्शन को कॉल करवा लेंगे रेपोजिटरी वाले को, क्रिएट यूज़र वाले को। तो बार बार हमें यूज़र क्रिएट लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे आसानी हो जाती है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर लेता हूँ, ये इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट नहीं है, सॉरी, क्रिएट यूज़र एसिंग फंक्शन बनाऊँगा, और यहाँ पे मुझे बॉडी चाहिए होगी, तो यहाँ पे मैं बॉडी को पास कर दूँगा।
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अवेट सॉरी, हाँ ठीक है, अब कांस्ट यूज़र्स या क्रिएट यूज़र, अच्छा अभी यहाँ पे नहीं करता मैं, रिटर्न अवेट यूज़र डॉट क्रिएट, यहाँ पे बॉडी पास कर दूँगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास है गेट यूज़र्स, और गेट यूज़र्स इसको भी मैं एसिंक फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ पे इस तरह से रिटर्न करूँगा वेट यूज़र डॉट फाइंड ऑल, हमारे पास इस तरह से मेथड होता है। अच्छा ये क्रिएट वाला ये इस तरह से हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट ये होगा कि हमने वही अब बॉडी को हम ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। और फाइंड ऑल ये वाला ये फाइंड ऑल यूज़र्स, ठीक है। उसके बाद है फाइंड वन भी कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल यूज़र, मैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड वन, गेट सिंगल यूज़र, इस तरह से यहाँ पे मैं एसिंग करूँगा। और हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिर हमें आईडी पास करनी होगी जिस यूज़र को हमने गेट करना है। अच्छा ये गेट सिंगल यूज़र भाई मैं बाई आईडी कर देता हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो। रिटर्न वेट यूज़र डॉट फाइंड वन, और इसको हम फाइंड वन वेयर आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद हमारे पास होगा डिलीट नहीं, अपडेट होगा। पहले अपडेट को कर लेते हैं, अपडेट यूज़र एसिंक। अब इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो यूज़र आईडी चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगा, हमें बॉडी चाहिए होगी जिसको हमने अपडेट करवाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न वेट यूज़र डॉट, यहाँ पे होगा हमारे पास अपडेट होगा, और यहाँ पे ना ठीक है, मुझे अपडेट किसको करना, बॉडी को हम अपडेट करवाएंगे। और इसमें मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि वेयर, इस तरह से वेयर आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी, ठीक है। बॉडी अपडेट होगी, और वेयर मतलब कौन सी किसकी बॉडी अपडेट होगी, जिसकी आईडी ये जो इक्वल हो वो यूज़र आईडी के जो हम पास करेंगे यहाँ पे। अच्छा मैं डिलीट वाला भी वो क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे डिलीट यूज़र एसिंक रिटर्न यूज अवेट यूज़र डॉट डिस्ट्रॉय होता है हमारे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देख लेते हैं ये डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय ये रहा, ठीक है। वेयर आईडी इज इक्वल टू अपना जो भी होगी हमारी। अच्छा तो इसमें भी हमें यूज़र आईडी चाहिए होगी, या इस तरह से वेयर आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी, जो हम इसको देंगे, ठीक है। अच्छा तो ये हमने सारे वो फंक्शन क्रिएट कर लिए। अब मैं यहाँ पे कंट्रोलर्स में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं रेपोजिटरी को वो करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र रेपोजिटरी इज इक्वल टू रिक्वायर रेपोजिटरी
और यूज़र रिपोजिटरी। ठीक है, ये मेरे पास इंपोर्ट होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेट ऑल यूज़र करेंगे। गेट ऑल यूज़र्स एक फंक्शन होगा ये हमारे पास, और इसमें मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस दो पैरामीटर पास करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र्स इज इक्वल टू अवेट। यहाँ पे मुझे इसको एसिंक बनाना होगा। अवेट यूज़र रेपोजिटरी डॉट इम्पोर्ट शायद नहीं हो क्या, यूज़र रेपोजिटरी कहाँ पे है, अच्छा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट है। ठीक है, सॉरी इस वजह से मेरे कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही थी। अच्छा यहाँ पे मैं अभी भी नहीं आ रही, चक्कर है ऐसे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ओ मॉडल है, सॉरी है, अपोलोजाइज। मॉड्यूल है, यहाँ पे आता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट लिखूँगा तो मेरे पास ये सजेशन आ जाएंगी जो जो होंगी। अब गेट यूज़र्स, मुझे सबसे पहले तो मैं मल्टीपल यूज़र गेट कर लेता हूँ, और ये मेरे पास फंक्शन था, मैं इसको कॉल करवा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इफ़ यूज़र्स नहीं है, नॉट फाउंड, देन क्या करो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 नॉट फाउंड के लिए होता है, और यहाँ पे जेसन रिटर्न कर दो एक मैसेज। ठीक है, यूज़र्स नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद अगर यूज़र्स हैं तो क्या कर दो, एल्स मतलब रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 सक्सेस के लिए होता है हमारे पास, और जेसन में मैं रिटर्न करवाऊँगा एक मैसेज भी, मैसेज यूज़र्स फाउंड सक्सेस। ठीक है, सक्सेसफुली, और साथ में यूज़र्स भी भेज दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। एक फ़ोल्डर ओपन क्रिएट कर लेता हूँ, ब्लैंक कलेक्शन। इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। अब ये हमारी HTTP है, तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके राउट्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ यूज़र राउट्स में। सबसे पहले तो मैं कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, और साथ में राउटर को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। राउटर डॉट गेट, अब ये क्या होंगे, यूज़र्स, और साथ में मैं यहाँ पे अपने जो कंट्रोलर्स हैं ना वो उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट यूज़र कंट्रोलर, या जस्ट कंट्रोलर लिख देता हूँ। कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोलर डॉट लिखूँगा। ये गेट ऑल, अभी हमने गेट ऑल यूज़र वाला बनाया हुआ जस्ट,
और साथ में मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दूँगा राउटर को, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स डॉट राउट्स डॉट जेएस में आऊँगा। यहाँ पे हमारे सारे राउट्स वाली जो फाइल्स होंगी ना वो आएंगी। अब यहाँ पे मैं सेम वही कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाला, अभी के लिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब कंट्रोलर नहीं होंगे, यूज़र राउट्स आएंगे। और यहाँ पे ये हम उसी सेम फोल्डर में है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यूज़र राउट्स को कर देता हूँ, पोर्ट कर लेता हूँ सिंगल डॉट के साथ। अब यहाँ पे ना गेट नहीं आएगा, यूज़ आएगा, सॉरी इस तरह से। और यहाँ पे यूज़र आएगा, ये इसलिए क्योंकि अब हम यहाँ पे इस तरह से हमारे पास हो यूज़र हों और उसके बाद पोस्ट्स हों, ठीक है। तो इस तरह से हम यानी कि हर किसी के अलग अलग से वो राउट क्रिएट होंगे, तो कि उसमें हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब मैं इस और को कैपिटल करता हूँ। अच्छा, यूज़र राउट इस तरह से। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ सर्वर वाली फाइल में। राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर सॉरी राउट्स के अंदर कौन सी, इंडेक्स डॉट जेएस वाली। और यहाँ पे आके ऐप डॉट जी ऐप डॉट यूज़ होगा, ठीक है, एपीआई। ये एक मतलब कि अच्छा स्ट्रक्चर है, ये समझ लें। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउट्स डाल देता हूँ इस तरह से। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक मिडलवेयर और भी ऐड कर देते हैं, ऐप डॉट यूज़ हाँ जी एक्सप्रेस डॉट जेसन। इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मेट होगा वो जेसन में कन्वर्ट आएगा रिस्पॉन्स का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ एन पी एम रन स्टार्ट करता हूँ। एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो रही है, 3000 पे है। अच्छा, इसको मैं 4000 पे कर देता हूँ, ठीक है। 4000 पे अब रन हो रही है, 4000 ए पी आई। अब ये अब मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये सबसे पहले हमारे पास ये ए पी आई 4000 आएगा, उसके बाद ए पी आई आएगी, ये इस तरह से। और फिर उसके बाद मैं राउट्स में आता हूँ। राउट्स में हमारे पास क्या है, यूज़र है। अब हम यूज़र वाले राउट पे वो काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़र ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यूज़र के अंदर होगा यूज़र्स, ये यूज़ गेट मतलब मल्टीपल यूज़र्स है ना। तो इस तरह से हमारा ये राउट बनेगा। मैं यहाँ पे हिट करूँगा और आपको यहाँ पे रिस्पांस दिखाऊँ, ये हमने जो मैसेज सेंड करवाया है, ठीक है, वो मैसेज आ रहा है साथ, और साथ में ये मल्टीपल यूज़र्स आ रहे हैं, जो 3 यूज़र्स है हमारे। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ गेट ऑल यूज़र, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। उसके बाद अब हमने गेट वाले तो कर लिए। अब हम ये देखते हैं कि क्रिएट यूज़र किस तरह से करना है। क्रिएट यूज़र, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस तरह से। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा हम इसमें ना ट्राई कैच भी ऐड कर देते हैं। अगर कोई हमारा इन केस एरर आता है ना, तो हम उसको गेट कर लेंगे। ट्राई कैच, अब मैं एरर के केस में क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा सर्वर वाला एरर होता है ना, उसको हम 5000 पे 500 पे, ठीक है, 500 उसका स्टेटस होता है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एरर डॉट मैसेज कर देता हूँ। सेम इधर भी ये वही ट्राई कैच ऐड कर देता हूँ, और कैच के केस में इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और सॉरी यहाँ पे यूज़र ये नहीं आएगा, सेम इधर भी नहीं आएगा, ठीक है।
अच्छा, अब हम ट्राई में ये करते हैं कि यूज़र को क्रिएट करते हैं। अब मैं वो बॉडी में पास करूँगा एक यूज़र का ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में क्या क्या चीज़ें मैं वो करूँगा, सेंड करूँगा, फ्रंट एंड से भेजूँगा। एक तो हमारे पास होगा फर्स्ट नेम इस तरह से, और लास्ट नेम, और एक होगा हमारे पास ईमेल। ठीक है, ये चीज़ें हमारी फ्रंट एंड से आएंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट वो क्रिएट यूज़र रेपोजिटरी कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र अच्छा, क्रिएट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र रेपोजिटरी डॉट, ये हमारे पास क्रिएट यूज़र। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। अब वो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, अच्छा ये हमें ना इस तरह से की वैल्यू पेयर में पास करना होता है, फर्स्ट नेम। तो अब जब हमारे पास दोनों की और वैल्यू सेम हो तो हम एक ही चीज़ यूज़ कर लेते होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि इफ़ अगर कोई इन केस यूज़र क्रिएट यूज़र में कुछ नहीं है तो क्या करो, एरर थ्रो कर दो, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 400 नहीं, बैड रिक्वेस्ट का होता है जी, बैड रिक्वेस्ट का मेरे ख्याल में 400 होता है। चलो मैं ये स्टेटस इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये बाद में इंपोर्ट कर लूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मैसेज शो करवा देता हूँ, यूज़र नॉट क्रिएटेड, यूज़र नॉट क्रिएटेड। ठीक है, इस तरह से। एल्स के केस में मैं यहाँ पे क्या करवाता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 जेसन मैसेज रिटर्न करवाना, यूज़र क्रिएटेड सक्सेस। ठीक है, सक्सेसफुली। अब हम ये करते हैं कि यहाँ से एक और रिक्वेस्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट, और इसको मैं नाम देता हूँ क्रिएट यूज़र HTTP। यहाँ पे यही वाला मैं राउट कॉपी कर लेता हूँ, पहले पेस्ट कर देता हूँ क्रिएट यूज़र। अब मैं ये वाला राउट इसमें भी ऐड कर देता हूँ, कहाँ गया, यूज़र राउट में। ठीक है, अब ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। अब क्रिएट यूज़र इस तरह से, और यहाँ पे क्रिएट यूज़र वाला भी आ गया। ठीक है, अब मुझे बॉडी में ना ये चीज़ें पास करनी है। मैं यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करूँगा और रॉ में, और यहाँ पे जेसन फॉर्मेट। अच्छा, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने क्या पास करना है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या होगा, उस हम कर देता हूँ लास्ट नेम, मैं यहाँ पे उसामा खान कर देता हूँ, और उसके बाद ईमेल उसामा @gmail, सॉरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हमारे पास यहाँ पे कितने यूज़र थे, 3 यूज़र है अभी भी। अब मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे, ये देखिए उसामा आ गया हमारे पास एंड पे।
अच्छा, उसके बाद हमने ये क्रिएट यूज़र भी देख लिया, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ना ये ईमेल पास नहीं करता, इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको रिमूव। अब देखना, नॉट नल वायोलेशन, यूज़र डॉट ई मेल कैन नॉट बी नल, ठीक है। हमने यहाँ वहाँ पे बताया था कि जो हमारा ईमेल और होगा ना, उसको हम अलाउ नल फॉल्स किया था कि हम उसको खाली नल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें ईमेल हमें देना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, बिलाल। ये देखें यहाँ पे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे ये देखें बिलाल भी आ गया। अच्छा, ये एरर की वजह से आई थी। उसके बाद हमने क्या देखना है, यूज़र कंट्रोलर में आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करवाता हूँ, गेट सिंगल यूज़र, गेट सिंगल यूज़र, इस तरह से एक और कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। ये सिंक होगा हमारे ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी होगी, और वो आईडी मैं किस में पास करूँगा, कॉन्स्ट यूज़र आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, ये हम ट्राई कैच भी तो ऐड करना है ना, कैच के केस में। अच्छा, हम ना ये इंटरनल सर्वर वैसे यहाँ पे ये वाला एरर डॉट मैसेज नहीं रिटर्न करवाते, ये क्या होता है कि इससे जो है ना फिर वो अनसिक्योर हो जाती है, इनकी हैकिंग हैक आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखते होते हैं इंटरनल सर्वर एरर। तो अभी के लिए मैं इसको फ़िलहाल रहने दे रहा हूँ, हमने इस पर फोकस नहीं करना, जस्ट हमने क्रॉड ऑपरेशन करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद यूज़र आईडी हमारे पास आ जाएगी, और मुझे ना, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको गेट करता हूँ, कॉन्स्ट गेट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र रेपोजिटरी डॉट गेट सिंगल यूज़र बाई आईडी, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि यूज़र आईडी पास करनी है, ये वाली जो कि हमने यहाँ पे वो की है, गेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक इफ़ लगाता हूँ कि अगर यूज़र नहीं है, ठीक है, अगर गेट यूज़र में कुछ नहीं है तो क्या करवा दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 और जेसन मैसेज, यूज़र नॉट फाउंड, एल्स क्या करवा दो, रिटर्न, ये मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, यूज़र क्रिएटर नहीं है, यूज़र फाउंड, और साथ में मैं यूज़र भी भेज देता हूँ, गेट यूज़र जो है ना। अब गेट यूज़र में हम उधर गेट यूज़र तो नहीं भेजेंगे ना, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र, ये इस तरह से यूज़र जाएगा वहाँ पे एज अ गेट यूज़र, अब सॉरी गेट यूज़र जाएगा एज अ यूज़र। अब मैं आपको ये गेट करके दिखाता हूँ ये किस तरह से हमें गेट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र राउट्स में आता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं गेट बनाता हूँ, और यहाँ पे गेट यूज़र है ना, या सिंगल यूज़र कर लेता हूँ, यूज़र यूज़र, ठीक है, यूज़र होगा, और यहाँ पे हमारे पास एक आएगी यूज़र आईडी, ठीक है, इस तरह से हम पैरम्स पास करते होते हैं। अब ये क्रिएट यूज़र नहीं होगा, गेट सिंगल यूज़र। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, डुप्लीकेट, यहाँ पे रीनेम करता हूँ, गेट सिंगल यूज़र, ठीक है, यूज़र, और साथ में हमने आईडी पास करनी है, आईडी कौन सी होगी, मैं 4 पास कर देता हूँ और इसको गेट करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यूज़र फाउंड सक्सेसफुली, आईडी जिसकी 4 है, ठीक है, उसामा नाम है, और आईडी मैं 2 को गेट करता हूँ, 2 पे देखते हैं कौन है, आसिफ है, यहाँ पे ये देखिए उसकी आईडी 2 आ गई है।
उसके बाद हमारे पास है गेट कर लिया हमने, क्रिएट भी कर लिया और सिंगल गेट भी कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपडेट करवाता हूँ। मैं यहाँ पे अपडेट यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट यूज़र रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हमें ना अपडेट यूज़र में क्या क्या चीज़ें भेजनी है, दो चीज़ें पास करनी होगी, एक यूज़र आईडी होगी और एक बॉडी होगी। अब मैं सबसे पहले तो ट्राई कैच ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है, यूज़र आईडी आएगी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, यार ये क्यों पता नहीं उंगली पर चले जाते हैं। ठीक है, खैर अच्छा मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास यूज़र आईडी आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट अपडेट, यार क्या, अपडेट यूज़र। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हाँ यूज़र रेपोजिटरी में से डॉट अपडेट वाला फंक्शन कॉल करवाऊँगा यहाँ पे इस तरह से। और अब हमने दो चीज़ें पास करनी है। सबसे पहले हमने पास करना है यूज़र आईडी। ठीक है, यूज़र आईडी और साथ में जिस चीज़ को हमने अपडेट करना है, और वो क्या है हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होगी ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मुझे ये वही सेम चीज़, ये चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ। इफ़ अपडेट यूज़र में, अपडेट यूज़र में कुछ नहीं है तो क्या करवा दो, यूज़र नॉट अपडेटेड, यूज़र नॉट अपडेट। अच्छा, उसके बाद अगर सक्सेस होता है तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। यहाँ पे जेसन, मैं यहाँ पे एक मैसेज भी रिटर्न करवाता हूँ, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और साथ में मैं अपडेटेड यूज़र भी भेज देता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करवाते हैं कि ये भी टेस्ट कर लेते हैं। हम, मेरे पास ये पोस्ट वाली है ना, तो मैं इसी को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे नाम नेम चेंज करवा देता हूँ, अपडेट यूज़र है ना, अपडेट यूज़र। और इसका राउट भी क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र राउट में आऊँगा, यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। साथ में यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपडेट लिख देता हूँ, अपडेट यूज़र, और साथ में हमारे पास किसको हमने अपडेट करवाना है, 4 को। 4 नंबर पे कौन सा यूज़र था, उसामा था। अब मैं इसकी बॉडी में 4th पे कौन है देख लेते हैं, 4th आईडी किसकी है, उसामा की है। अब मैं इसके उसामा की जगह पे किसी और यूज़र को लगा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वकास को लिख देता हूँ, वकास खान। यहाँ पे सिर्फ जस्ट नाम उसका चेंज करता हूँ, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे इंटर करता हूँ कैन नॉट पोस्ट, ओह सॉरी, ये गेट नहीं है, ये पोस्ट है। ठीक है, मैं दोबारा हिट करता हूँ, यहाँ पे ये देखें यूज़र फाउंड। अच्छा सॉरी, हमने शायद उसको अपडेट नहीं किया, एक मिनट, ये अपडेट नहीं हुआ उसामा। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ओ, यहाँ पे भी तो हमने चेंज नहीं किया ना कंट्रोलर, गेट नहीं, अपडेट यूज़र। ठीक है,
अब चलो फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें अपडेटेड यूज़र सक्सेसफुली। अच्छा ये अपडेट में ना ये 1 रिटर्न करवाता था, मैं भूल गया था। ठीक है, इसका मतलब वही सक्सेस ही होता है। अच्छा मैं इसमें अपडेट यूज़र को रिमूव करवा देता हूँ। अच्छा जी चेक तो करवा दूँ आपको कि यहाँ पे अपडेट हुआ या नहीं। उसामा की जगह, उसामा की जगह पे ये देखें यहाँ पर वकास आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से अब मैं यहाँ पे इनको ख़त्म करवा देता हूँ। अब मैं इसकी जगह पे फिर वापस उसामा को लिख देता हूँ। मैं फिर इंटर करता हूँ। यहाँ पे ये देखें यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे वापस उसामा आ गया, मैंने रिफ़्रेश किया। अच्छा ये हमने अपडेट कर लिया। और उसके बाद है डिलीट यूज़र। ठीक है, ये सिंक कॉन्स्ट, इसमें भी हमारे पास सेम वही अपडेट की तरह ही है। तो मैं ये सारी चीज़ें ये कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ट्राई कैच ऐड कर दूँगा। ये वाली चीज़, ये सॉरी ये वाला रिटर्न भी कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डिलीट यूज़र। ठीक है, अवेट यूज़र रिपोजिटरी डॉट डिलीट यूज़र, इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यूज़र आईडी पास करनी होगी। ठीक है, अब मैं ये वाली सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। कौन सी वाली, हाँ ये चीज़। यूज़र नॉट डिलीटेड। ठीक है, अगर हमारा सक्सेस होता है यहाँ पे क्या होगा कि रिटर्न होगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 जेसन यूज़र। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डिलीटेड। ठीक है, ये इस तरह से यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं इसी को अपडेट वाली को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ और नाम चेंज कर लेता हूँ। अच्छा ये हमारी डिलीट रिक्वेस्ट होगी। मैं यहाँ पे इसको राउट भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, ये डिलीट रिक्वेस्ट है, अपडेट नहीं होगा, ये डिलीट होगा। और यहाँ पे हम डिलीट वाला कंट्रोलर ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं इसको सेव करूँगा। अब 4 पे कौन था समय, तो मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। चलें अब देख भी लेते हैं कि डेटाबेस में अब डिलीट हो गया यानी। यहाँ पे ये देखें फोर नेम का फोर आईडी का यूज़र है ही नहीं हमारे पास, डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दोबारा डिलीट करता हूँ तो क्या होता है देख लेते हैं। यूज़र नॉट डिलीटेड, क्योंकि यूज़र था ही नहीं। तो इससे पहले अब हमने इस तरह से इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अब गेट यूज़र कर लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र करता हूँ, यूज़र यूज़र अवेट यूज़र रिपोजिटरी डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट सिंगल यूज़र बाय आईडी। ठीक है, उसको मैं यूज़र आईडी पास कर देता हूँ और गेट यूज़र कर लेता हूँ। इफ़ मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र यहाँ पे हमें नहीं मिलता, ओह शिट। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये एक ही रिटर्न है तो
एक ही चीज़ यही रिटर्न करवाना है, तो हम जो है ना ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, रिटर्न। अच्छा मैं यहाँ बीच में स्पेस देता हूँ ताकि समझने में। मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, यूज़र नॉट फाउंड। तो अब हमारा ये एरर आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यूज़र नॉट फाउंड आ रहा। या फिर मैं ये करता हूँ कि यूज़र, बस ठीक है यही काफ़ी है, यूज़र नॉट फाउंड। तो आपने देख लिया, ये बेसिक हमारा क्लाउड ऑपरेशन था, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो अब हम ये करेंगे कि आगे जो है ना एक अच्छा सा कोई और प्रोजेक्ट देख लेंगे, उसको कर लेंगे, जिस तरह से ट्विटर एप्लीकेशन होगी या इंस्टाग्राम या इस तरह से कोई और एप्लीकेशन या ई कॉमर्स होगी, ठीक है। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।